आ जाओ सभी लोग। राम 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 राम। आ जाओ सभी लोग। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा। हम्म? अब हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण। विवर्तन पढ़ेंगे। व्यतिकरण तो खत्म हो गया। विवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विवर्तन। तो व्यतिकरण हम लोगों का हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? विवर्तन। ना? क्या पढ़ेंगे? विवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विवर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हेडिंग करिएगा, विवर्तन क्या होता है। तो हेडिंग क्या करना है आपको? हेडिंग करना है आपको प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग क्या करना है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है। एक मिनट, बैकग्राउंड चेंज करने दो मुझे। ब्लैक रखने से शाम का टाइम है, आप लोगों को नींद आने लगेगी। चलो ब्लैक ही रखते हैं। और कोई थीम अच्छा नहीं लग रहा है। चलो, मेरे से बात करनी थी, कर लेना फोन करके क्लास के बाद। तो अभी तक हमने क्या पढ़ चुका है? प्रकाश का व्यतिकरण हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विवर्तन। क्या होता है प्रकाश का विवर्तन? ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालिए विवर्तन। क्या हेडिंग डालना है आपको? विवर्तन। समझिएगा सभी लोग। हेडिंग डालिए सभी लोग विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? ध्यान देना। विवर्तन होता क्या है?
अच्छा देखे हो कभी चोरी से किसी को देखे हो कुछ काम करते हुए, किसी को चोरी से देखे हो? हाँ, नहीं देखे हो ना। मैं बता रहा हूँ विवर्तन क्या होता है, ध्यान से समझना। आप अपनी दरवाजा को पूरी तरह से बंद करके अंदर कमरे में अकेले हो जाओ, फिर भी प्रकाश थोड़ी मुड़ी अंदर चली ही जाती है अगर छोटा सा छिद्र होता है तो, ना? और कहीं पे भी छोटा सा अगर छिद्र है तो प्रकाश किसी भी तरीके से उसके अंदर चली जाती है। जैसे मान लीजिए आपने ये पूरा ऐसे पैकअप कर दिया, लेकिन यहाँ पे हल्का सा छिद्र है, इधर से लाइट इधर आराम से चली जाएगी। समझ रहे बात? आपको दिख जाता है ना? बात है नहीं होती कि नहीं होती है ना? तो वही घटना एक तरह से विवर्तन कहलाता है। विवर्तन क्या कहलाता है? जब किसी प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा पतला रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पड़ता है तो अवरोध तीक्ष्ण के किनारों से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। विवर्तन का परिभाषा लिखिएगा, जब किसी प्रकाश के मार्ग में जब प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा ना प्रकाश किरण के मार्ग में छोटा सा रेखा छिद्र, मार्ग में रेखा छिद्र छिद्र या फिर अवरोध अवरोध पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश किरण आंशिक रूप से, प्रकाश किरण क्या होती है? तो प्रकाश किरण प्रकाश किरण रेखा छिद्र या अवरोध से आंशिक रूप से छोटा सा आंशिक रूप से क्या होता है? आंशिक रूप से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। बात समझ में आई? क्या होता है, किसे विवर्तन कहते हैं? जब किसी प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश किरण के मार्ग में रेखा छिद्र या अवरोध पड़ता है, रेखा छिद्र या फिर अवरोध पड़ता है तो प्रकाश किरण रेखा छिद्र या अवरोध से आंशिक रूप से विचलित हो जाता है और यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है ना। विवर्तन कहलाता है। जैसे आप लोग हो, लाइट बार रहे हो, लाइट अपना जला रहे हो छेद में, मान लीजिए दरवाजा बंद कर दिया, जैसे ही दरवाजा बंद किया जैसे ही दरवाजा बंद किया, दरवाजा के ऊपर कोने से प्रकाश बाहर निकल जाती है, थोड़ी मोड़ी लाइट पता चलने लगती है। ये घटना विवर्तन होती है। यानी जब किसी प्रकाश के मार्ग में रेखा छिद्र या अवरोध पड़ता है तो वह क्या रेखा छिद्र या अवरोध से आंशिक रूप से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। परिभाषा याद हुआ सभी को? जब रेखा छिद्र या प्रकाश के मार्ग में छोटू सा अवरोध पड़ता है तो वह छिद्र या अवरोध से आंशिक रूप से विचलित हो जाता है और यह घटना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। रेखा छिद्र या फिर प्रकाश के मार्ग में छोटा सा अवरोध पड़ता है तो छिद्र या अवरोध से वह आंशिक रूप से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है ना। तो प्रकाश का जो विवर्तन होता है यह एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? यह एक क्या होता है? अभिलाक्षणिक। कैसा गुण होता है? यह एक तरंगों केवल तरंगों का होता है, ठीक है, तरंगों का अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक गुण होता है। केवल तरंगों का क्या होता है? एक तरह से अभिलाक्षणिक गुण होता है ना। ना क्या होता है? यह
प्रकाश के क्या होता है, तरंगों का अभिलाक्षणी गुण होता है ना। एक लिखिएगा, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त या अवरोध या छिद्र का आकार जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। अवरोध या कि जो छिद्र है, अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए ना, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। ठीक है, किसके कोटि का होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को। आवश्यक शर्त क्या, अवरोध या छिद्र का जो आकार होना चाहिए यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने विवर्तन की परिभाषा जाना, विवर्तन किसे कहा जाता है ना? तो विवर्तन ध्यान देना, जब किसी प्रकाश के मार्ग में छोटा छिद्र या अवरोध पड़ता है तो प्रकाश का किरण जो होता है रेखाचित्र से आंशिक रूप से मुड़ जाता है, आंशिक रूप से विचलित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यह एक तरंगों का अभिलाक्षणी गुण होता है। और जो विवर्तन होता है, यह विवर्तन होता है ना, इसके लिए आवश्यक शर्त है कि अवरोध या छिद्र के मार्ग में का जो आकार होता है वह प्रकाश के किसके, तरंगदैर्घ्य के आकार के कोटि का होना चाहिए। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। किसके होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए ना, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि क्या होना चाहिए। इतना क्लियर है। चले आगे, आगे चलते हैं। अब विवर्तन के प्रकार को पढ़ते हैं। लिखिएगा, विवर्तन के प्रकार। विवर्तन कितने प्रकार का होता है ये हम लोग जानते हैं। तो विवर्तन जो होता है, विवर्तन दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है विवर्तन, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, फ्रेनल विवर्तन, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विवर्तन की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, ये पूछा जाता है विवर्तन कितने प्रकार का होता है। दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ये नहीं पूछा जाता कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है, ये फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन का परिभाषा पूछा जाता है। फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन का क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, टिक मार्क कर लेना। क्या है, मैं रेड से लिख देता हूं, IMP, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेनल विवर्तन के बारे में जानेंगे। फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन क्या होता है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, फ्रेनल विवर्तन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, जब किसी बिंदु पर प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों वस्तु के बीच की वस्तु सीमित अथवा कुछ मीटर की दूरी पर रखा होता है तथा किसी लेंस के प्रयोग किए बिना ही विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किए जा सके,
तो ऐसे विवर्तन को क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझना सभी लोग। जब जब बिंदु जब बिंदु प्रकाश स्रोत जब बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की, तथा बात पर्दे की है तो पर्दे के पीछे ही रहनी चाहिए ना। बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की बीच की दूरी, प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी न्यूनतम हो। प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या हो? न्यूनतम हो, या फिर कुछ मीटर की दूरी पर हो। कुछ मीटर की दूरी पर हो, कुछ ही मीटर के दूरी पर हो, कुछ ही मीटर के दूरी पर हो। तो इस प्रकार जो विवर्तन प्रतिरूप पाया जाता है, इस प्रकार जो विवर्तन प्रतिरूप पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या हो? बहुत कम हो, कुछ ही मीटर की दूरी हो, तो इस प्रकार से जो विवर्तन प्रतिरूप पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया ना? फ्रेनल विवर्तन किसे कहा जाता है? अच्छा बताओ, जब दूरी कम होता है तो वहां पे लेंस की जरूरत पड़ेगी क्या? जब पास में देखना हो तो बिना लेंस के देख लेंगे हम लोग ना। तो लिखना, नोट करके, यहाँ पे नोट करके लिखना, क्या लिखना नोट में? कि फ्रेनल विवर्तन में पर्दा सही लिखे हैं? बात पर्दे के पीछे की है ना, तो पर्दा सही लिखे ना। पर्दा तथा लेंस, पर्दा तथा प्रकाश स्रोत के मध्य लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेंस की आवश्यकता क्या नहीं होती है? लेंस की आवश्यकता नहीं होती। कब? फ्रेनल विवर्तन में। प्रकाश स्रोत तथा विवर्तन के बीच अब बात अलग है, इसके बीच कोई दृष्टि दोष है तो भाई वो अपने आंख में लेंस लगाएगा। पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच लेंस नहीं लगाएगा। जैसे मैं और कैमरा मेरे आमने सामने है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ आपको, इसके बीच कोई लेंस नहीं लगाने की जरूरत होगी, पास में रखेंगे। मेरे को दिखाई कम देता है इसलिए मैंने यहाँ पे चश्मा लगाया है, मुझे देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने में किसी भी लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें भाई? फ्रेनल विवर्तन में। तो भैया फ्रेनल विवर्तन किसे कहा जाता है? जब पर्दवा और वस्तु के बीच की दूरी बहुत कम हो। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से जवन विवर्तन प्रतिरूप पाया जाता है तो उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। अब फ्रेनल विवर्तन में पर्दा तथा वस्तु प्रकाश स्रोत के बीच लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना लेंस के दिखाई दे देता है ना, बन जाता है।
क्या भाई? हम्म, आया समझ में? अब फ्राउन होलो ऊपर विवर्तन पे चलें। तो मैंने आपको क्या बताया, विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेनल, एक होता है फ्राउन होपर। तो फ्राउन होपर पे चलते हैं। फ्रेनल तो हो गया, फ्रेनल का काम तमाम हो गया, हम लोग फ्राउन होपर विवर्तन पे चलते हैं। हेडिंग डालना फ्राउन होफर विवर्तन, फ्राउन होपर विवर्तन। क्या हेडिंग डालना है? फ्राउन होपर विवर्तन। तो बताओ फ्राउन होपर विवर्तन में क्या होगा? फ्राउन होपर विवर्तन किसे कहते हैं बताओ? बताओ फ्राउन होपर विवर्तन क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए? वस्तु और पर्दे की बीच की दूरी अनंत होता है ना। वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी क्या होता है? अनंत होता है। हम्म, ना। फ्राउन इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत तथा जो प्रकाश स्रोत होता तथा पर्दे, पर्दे के बीच की दूरी जो है क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, होता है। तो जो विवर्तन, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, तो जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे फ्राउन होफर विवर्तन कहा जाता है। जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे फ्राउन होफर विवर्तन कहा जाता है। सीधी सी बात है, जब दूरी अधिक होगी तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जब दूरी अधिक होगी तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, जाता है ना। किसके किसके बीच करेंगे? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के मध्य। इसमें जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के मध्य इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। लेंस की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, दिखाई नहीं, मतलब वहां से आने वाली प्रकाश किरण खत्म हो जाती है, बीच में लेंस लगा देते हैं तो लेंस बढ़ा देता है, तो लेंस की इसमें आवश्यकता पड़ती है। आया बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा? विवर्तन के प्रकार पढ़ा। विवर्तन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? देख लेते हैं एक बार, फिर से रिपीट कर लेते हैं। फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका डिफिनेशन पूछा जाता है। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? ऐसा जब बिंदु प्रकाश स्रोत, यहाँ पे श्रोता लिखा गया है, देखो भाई, ना, प्रकाश स्रोत, भाई इसमें हमारा हथवा कुछ और लिख दे रहा है ना। प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी न्यूनतम हो, तो दूरी, पर्दे के बीच की दूरी कुछ मीटर हो, पर्दे के जब बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी हो या कुछ मीटर की दूरी हो, तो इस प्रकार जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। अब फ्रेनल विवर्तन में पर्दे और पर्दे और प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये पर्दा,
तो इसके बीच किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दे और लेंस के बीच लेंस की आवश्यकता होती है, और इसमें पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी अनंत होती है। डन है, याद है? अच्छा, एक चीज और है जो मुझे आपसे पूछनी है। अच्छा बताओ, फ्रेनेल विवर्तन का जो तरंगार्ग है वो कैसा प्राप्त होता होगा, बताओ। और फ्राउनहोफर विवर्तन का तरंगार्ग कैसा प्राप्त होता होगा? फ्रेनेल विवर्तन का तरंगार्ग कैसा प्राप्त होता होगा और फ्राउनहोफर विवर्तन का तरंगार्ग कैसा प्राप्त होता होगा? नहीं पता ना? देखो, फ्रेनेल विवर्तन का जो तरंगार्ग होता है, तरंगार्ग ना, या तो गोली होगा या बेलनाकार होगा, ठीक है, या गोली होगा या फिर बेलनाकार होगा, समझे? जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन का जो तरंगार्ग होता है हमेशा कैसा होता है, समतल प्राप्त होता है ना। अरे तो मैंने बताया था, अनंत पे अगर कोई वस्तु का तरंगार्ग कैसा प्राप्त होता है, समतल प्राप्त होता है। इसका तरंग कैसा होता है, समतल होता है। हो गया, समझ गए? फ्रेनेल का गोली और बेलनाकार दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर गोली होगा तो बिंदुवत स्रोत होगा, बेलनाकार होगा तो ट्यूबलाइट तरह रेड राड राड वाला होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन फ्राउनहोफर अगर अनंत में प्रकाश स्रोत तो हमेशा उसका जो तरंगार्ग होगा वो समतल होगा, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सब चीजें ना। तो चलिए अब एक बहुत ही बढ़िया सा डेरिवेशन करते हैं, ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है आपके एग्जाम में ना। इतना तो समझ में आ गया। तो हेडिंग डालिएगा, एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल एकल झिर्री, झिर्री ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता, एकल झिर्री, एकल झिर्री। देखो भाई मुझे लिखने नहीं आता हिंदी, मैनेज कर लेना। एकल झिर्री तथा या फिर रेखा, एकल झिर्री या रेखा छिद्र के कारण क्या विवर्तन, एकल झिल्ली या फिर रेखा छिद्र के कारण विवर्तन। ध्यान देना इसमें क्या होता है, समझने की कोशिश करना। क्या करना, समझने की कोशिश करना। मुझे लेंस चाहिए, लेंस है क्या यहाँ पे? लेंस तो नहीं है, तो मैं किसके पास लेने जाऊंगा? चलो मैं बना देता हूं ना। देखो एक इधर ध्यान दो, देखो यह है आपका प्रकाश स्रोत, क्या है? यह है आपका क्या, प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत ध्यान से समझना, इस प्रकाश स्रोत के यहां पर एक रखा गया उत्तल लेंस, क्या रखा है, उत्तल लेंस। और यहां से जो है प्रकाश किरणें जाती हैं, निकलती हैं, मतलब जाती हैं। कैसे जाती हैं, ध्यान देना, प्रकाश किरणें इस तरह से जाती हैं, पीला पीला है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से प्रकाश किरणें जाती हैं। अच्छा जी, जैसे इसमें जाती हैं ये प्रकाश किरण के अपवर्तन के पश्चात सीधा हो जाती हैं। जैसे ये प्रकाश किरणें जाती हैं ये क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात, या कलर चेंज करूं पहले, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, सीधा, अरे क्या हो जाती है, सीधा हो जाती है।
ये भी अपवर्तन के पश्चात हो जाती है सीधा, और ये भी आपका अपवर्तन के पश्चात हो जाती है सीधा। ठीक है, अरे प्रकाश किरण यहां से मुख्य फोकस से चलेंगी तो अपवर्तन के पश्चात सीधा हो जाएंगी ना। आगे जैसे आपने यंग वाले प्रयोग में किया था ना, सेम यहां पे भी करना है। ये कलर सही है, यहाँ पे करना है एक तरह से। ये रेड कलर का एक क्या है, पर्दा है ना, दो पर्दा है यहाँ पे, जिसमें दो झिर्री है, जिसमें क्या है, दो झिर्री है। एक तो झिर्री ये रहा है, दूसरा झिर्री ये रहा। झिर्री को दूसरे कलर से दिखाएं, ये झिर्री एक ये रहा, दूसरा झिर्री ये रहा। एकदम जैसे वहां पे किए थे सेम यहाँ पे भी करना है आपको। मान लो झिर्री ये है आपका ए, ये है आपका बी, मानने में कोई क्या गया है ना, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें। जब अनंत से आ रही हैं तो प्रकाश स्रोत और उसके बीच, प्रकाश स्रोत और उसके बीच एक लेंस की आवश्यकता होगी, जो कि मैंने लेंस ये रख दिया। दो लेंस रखने की जरूरत पड़ी ना। जैसे ही दो लेंस की आवश्यकता रखी तो ये अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें थी, कहां से, ये अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें थी, ध्यान देना, ये अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें थी इस लेंस में गई। इस लेंस में क्या गई, डॉटेड लाइन से इसलिए दर्शा रहा हूं क्योंकि ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है ना। इनका क्या हो गया बताओ, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहीं पे मिलती हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये मिल गई। मिलने का पॉइंट इनका क्या था, ये रहा, ये रहने दो। ठीक है, मिलने का पॉइंट ये रहा, ये पर्दा, ये पर्दा है, ये क्या है, ये क्या है, पर्दा। ये पर्दा, मिलने का पॉइंट क्या रहा है, ये आपका पर्दा रहा। तो ध्यान देना क्या होगा यहाँ पे, देखो जैसे ये मिलती हैं ना, मिलने के पश्चात ये इस तरह से जाती है, यहाँ पे एक क्या है, एक फ्रिंज बनाती है यहाँ पे, लेंस से फिर वहां पे फोकस होके एक फ्रिंज बनाती है ना। और ये जो फ्रिंज होता है, ये क्या होता है, डिप्थ फ्रिंज, डिप्थ फ्रिंज होता है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज होता है। और एक अदीप्त वाला भी लेंगे तो अदीप्त वाला भी यहां से बना देगा। अदीप्त वाला कैसे बनाएगा, यहां से थीटा अंश के कोण पर ऐसे जाता है, ऐसे 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 ना। ये आपका अदीप्त, नहीं 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 नहीं, गलत बना गलत बना गलत बना। ये तो अपवर्तन हुआ नहीं, यहां से देखो, यहां से ऐसे जाकर ऐसे यहां तक जाता है, यहां से यहां तक जाता है, और यहां से जाकर ऐसे ऐसे अदीप्त फ्रिंज बनाता है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसे याद करने का, डोंट वरी, परेशान मत होना ना, ऐसे बनाता है। और यहाँ पे देखना ये कोड क्या है, थीटा है, और ये कोड भी थीटा होगा दोनों, क्योंकि दोनों समान उठा हुआ है ना, दोनों थीटा हुआ है। और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे बताओ, ये थीटा मत रखो यार, इसे फाई करो। ये है आपका फाई, क्या है भाई, फाई, क्या है भाई, ये फाई। ये कोड क्या है, दोनों फाई है, ये दोनों कोड क्या है, फाई है। ये दोनों कोड क्या है भाई, फाई है ना। और यहां से एक अभिलंब खींचेंगे, यहाँ पे ये अभिलंब है, तो ये आपका डेल्टा एक्स हो जाता है एक तरह से। ठीक है, इनके मध्य की दूरी जो है ई मानते हैं हम लोग, इनके मध्य की दूरी कितना मानते हैं, ई मानते हैं। दोनों चिड़ियों के बीच की दूरी क्या मानते हैं, ई मानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान होता है इसका डेरिवेशन, बहुत ही आसान होता है इसका डेरिवेशन। देखो इसका नाम लिखना है मुझे, अभी नाम लिख लेता हूं, नाम क्या है, ए बी, और इसको क्या लिखूं, यम लिख दूं, यम लिख देता हूं, क्योंकि मैं ये यम। ठीक है, हम लोग लेंगे यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी यम में, त्रिभुज ए बी यम में। देखो नहीं समझ में आएगा नहीं देखोगे तो,
ये कोण भी आपका थीटा ही होगा ना। तो एबीएम में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अभी बीएम की लंबाई जो हमने ये लिख रखी है ना, ये इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, ना ये जो ठीक है ये नहीं रख रखे। ठीक है, बीएम, ये बीएम की लंबाई, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे लंब, लंब बटे कर्ण होता है। अगर त्रिभुज में देखो लंब क्या है यहाँ पे बताओ, लंब, लंब क्या है, इस कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है ना। इस ये कोण थीटा के सामने वाला भुजा जो बीएम है ये लंब है बटे कर्ण, कर्ण का मतलब इसके बगल वाला जो ये भुजा है ये बी। चित्र से देखोगे तो ए बी की लंबाई क्या है, ई है ना। ए बी की लंबाई यहां से, ए बी की लंबाई ये है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बीएम इज अपान ई इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, बीएम अपान ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां से क्या बीएम इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा ई साइन थीटा, बीएम इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ई साइन थीटा। यही बीएम तो क्या है, यही बीएम तो डेल्टा एक्स के बराबर था पथांतर। इसके पहले वाले में हमने किया था कि नहीं किया था, इसके पहले वाले में किया था ना, ये बीएम की लंबाई डेल्टा एक्स पथांतर है ना, किया था ना हम लोगों ने किया था। ठीक है, जहां पे बीएम क्या है, पथांतर है, पथांतर, पथांतर का मतलब डेल्टा यक्स है, पथांतर का मतलब क्या, ये बीएम क्या है, बीएम है डेल्टा यक्स। तो यहाँ पे डेल्टा यक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा हो जाएगा, डेल्टा यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर आपका ये समीकरण प्राप्त हो गया, बस यही तो आपको प्राप्त करना था, यही प्रूव करना था, कुछ नहीं करना होगा। हमने क्या किया, फिगर बनाया, फिगर सेम टू सेम वैसा ही था, बस दो लेंस एक्स्ट्रा लग गया था। फिगर बनाया सेम टू सेम वैसा था, दो लेंस एक्स्ट्रा लग गया था। ये थीटा, ये त्रिभुज लिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा कर्ण किया, यहां से ए बी का लंबाई ई था, ई साइन थीटा, मतलब बीएम इज इक्वल टू ई साइन थीटा, डेल्टा एक्स जो पथांतर इज इक्वल टू ई साइन थीटा आया, डेल्टा एक्स जो पथांतर है ई साइन थीटा आया, क्या आया, ई साइन थीटा आया ना। समझ में आ गया, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, रेखा चित्र का प्रयोग। इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवाऊंगा ना, लिखवाना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, बोल देता हूं। आ गया समझ में, नहीं आया, बताओ। जिसको फिर से देखना है फिर से देख लेना लेक्चर को ना, फिर से दोबारा लेक्चर को देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पथांतर क्या आया है, पथांतर तो यही आया है ना, पथांतर यही आया आपका, पथांतर क्या आया है यहाँ पर, पथांतर आपका यही आया है, डेल्टा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा, यही पथांतर आया है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा, यही तो पथांतर आया है। ठीक है, तो चलो इसके आगे की कहानी हम लोग करते हैं। पथांतर, पथांतर कितना आया था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा। अब हमें नहीं बताना चाहिए, देखो इसमें क्या होता है, इसमें उचिष्ट बनता है निम्निष्ट बनता है, इसमें क्या बनता है, उचिष्ट बनता है निम्निष्ट बनता है। ध्यान देना, यहाँ पे जो ये दीप्त फ्रिंज होता है यहाँ पे ज्यादा चमकीला होता है, इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, उचिष्ट कहते हैं। उचिष्ट का मतलब दीप्त फ्रिंज, और यह
अदीप्त फ्रिंज जो था, अदीप्त जो था, इसे हम लोग निम्निष्ट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? निम्निष्ट कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना उच्चिष्ट की स्थिति में क्या होगा, इधर ध्यान देना सभी लोग। पथांतर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा। तो दीप्त फ्रिंज या फिर उच्चिष्ट के स्थिति के लिए संपोषी वाला आएगा ना। तो पथांतर डेल्टा एक्स का मान क्या होता है बताओ? यम लैम्डा होता है। यम लैम्डा होता है ना, हमने निकाला था अभी कुछ समय पहले, उसमें निकाला था यम लैम्डा होता है। यम लैम्डा होता है, याद रखना, यम लैम्डा होता है, ये आपको पता भी है ना। तो डेल्टा एक्स के यहाँ पे यम लैम्डा रखिए, डेल्टा एक्स के स्थान पे क्या लिखिए? यम लैम्डा लिखिए, यम लैम्डा ना। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या, डेल्टा एक्स के स्थान पे यम लैम्डा हमने रखा, डेल्टा एक्स के स्थान पे हमने क्या लिखा? यम लैम्डा रखा। तो रखो यहाँ पे यम लैम्डा इज इक्वल टू ई साइन थीटा, ई साइन थीटा ना। यम लैम्डा इज इक्वल टू ई साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा जो होता है ना, बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है, कम होता है, इसलिए साइन थीटा को हम लोग बना लेते हैं थीटा के बराबर। ठीक है, बहुत कम होता है इसलिए साइन थीटा को थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो यहां से यम लैम्डा इज इक्वल टू ई थीटा के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यम लैम्डा। अरे यार, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यम लैम्डा अपान ई हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, ये थीटा का मान क्या हो जाएगा? यम लैम्डा अपान ई हो जाएगा। अब ये देखो, ये प्लस माइनस की स्थिति में होगा, ये प्लस माइनस यहाँ पे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लस माइनस। अभी क्यों लेंगे इसका रीजन अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, इसका रीजन आगे हम लोग जानेंगे, प्लस माइनस यम लैम्डा होगा। और आगे देखिए, इसी तरह से दीप्त या उच्चिष्ट के लिए निकल गया, इसी तरह से निम्निष्ट के लिए निकालते हैं। किसके लिए? निम्निष्ट के लिए निकालते हैं, निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट के लिए ध्यान देना। निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा? आपको पता है निम्निष्ट के लिए या फिर निम्निष्ट या फिर अदीप्त, अदीप्त के लिए आपको ये पता है क्या होता है? निम्निष्ट या फिर अदीप्त के लिए आपको ये पता है डेल्टा यक्स का मान होता है लैम्डा अपान 2 2m-1 या 2m+1 होता है। क्यों? यही होता है ना भाई, ना यही होता है। कहीं कहीं पे आप ना 2m-1 के यहाँ 2m+1 भी देखेंगे, तो टेंशन मत लेना, या -1 रखो चाहे +1, मतलब एक ही होता है। ठीक है, 2m+1 कर देते हैं, चलो +1 कर देते हैं। ठीक है, +1 लिखो या -1 लिखो, दोनों एक ही होता है। हम -1 कहीं जगह लिखा हूं, कहीं +1 भी लिखा हूं। तो यहाँ पे इसी तरह से क्या, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई साइन थीटा, ई साइन थीटा के स्थान पे क्या, लैम्डा बाई 2m+1 इज इक्वल टू ई साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे भी अल्प हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा इज इक्वल टू लमसम थीटा के बराबर करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बहुत अल्प है, बहुत क्या है, कम है। साइन थीटा क्या है? बहुत कम है। साइन थीटा क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैम्डा अपान 2m+1 ई थीटा के बराबर हो जाएगा। तो निम्निष्ट के लिए ई थीटा, निम्निष्ट के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा अपान 2m+1 अपान ई आ जाएगा। ये निम्निष्ट के लिए लैम्डा का मान आ गया। अभी इसका भी वैल्यू हम लोग किसमें लिखेंगे? इसका भी वैल्यू हम लोग किसमें लिखेंगे? प्लस माइनस में लिखेंगे। ठीक है,
इसका भी वैल्यू हम लोग प्लस माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। अभी देखो कहानी शुरुआत हुई है, कहानी की, कहानी का एंड नहीं हुआ है। कहानी क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, कहानी का एंड नहीं हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। उचित निम्निष्ठ वाला मैटर समझ में आ गया। तो अगर हम कोणीय स्थितियां देखें, अतः कोणीय स्थिति क्या क्या होगी। अगर हम कोणीय स्थिति का मतलब थीटा का वैल्यू रख दें इस तरह से, +1 माइनस मतलब 1 2 3, पहले 0 पे होगा, फिर प्लस माइनस लैम्डा बाई ई पे होगा। यम का मान रख रहे हैं, यम इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, यम इज इक्वल टू रख रहे हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख रहे हैं। तो यहाँ इतने इतने कंडीशन पे आपका क्या प्राप्त होगा, उचिष्ट प्राप्त होगा। 0 पे प्राप्त होगा प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस लैम्डा अपान ई पे प्राप्त होगा, प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा अपान ई पे प्राप्त होगा, प्लस माइनस अभी मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। 3 लैम्डा अपान ई पे प्राप्त होगा, अभी देखते जाओ बस कहानी ना, इस तरह से प्राप्त होगा। कोणीय स्थितियां, कोणीय स्थिति किसका, उचिष्ट का, ये निकल के आ गया ना। और कोणीय स्थिति आपको निकालने के लिए कहा जाए निम्निष्ठ का, तो कैसे निकालोगे? बताओ। बताओ भाई। बताओ। बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। हम्म। बताओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बस बदमाजी कर रहे हो। बताओ, ऐसे पढ़ाई होगा? बातें कर रहे हो। हाँ, मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, इस तरह से थोड़ी ना होता है पढ़ाई। ऐसे होता है? हाँ, आप लोग पहले मुझे बताओ ये काम सही है? हम्म। ऐसे कैसे होगा बताओ, मेरा तो पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है आप लोगों को आज। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बात कर रहे हो। इतना अच्छा ट्रिक बता रहा था, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये गलत पढ़ा रहा हूँ अभी। इसको मैं ऐसे सही करता कि आप लोगों का काम बन जाता, वैसे याद करते चलोगे, नहीं याद होगा। पूरा गलत पढ़ा रहा हूँ। ये कैसे होगा बताओ? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंटबाजी कर रहे हो। हम्म। कर लो बात जितना करना हो।
कोई खड़ा होकर यहाँ पे पढ़ा रहा, आप लोग कमेंटबाजी कर रहे हो, सिलेबस पीछे या नहीं देख रहे हो? बहुत ज्यादा पढ़ लियो आज। हम्म। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? हाँ, ये सब जो मैं पढ़ाया हूं ना, ये सब जो मैं पढ़ाया हूं ना, ये सब के सब गलत है। क्या है? गलत है। कोई उचित निम्निष्ट की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी उचित निम्निष्ट की बात नहीं है, समझे? ये सब गलत है। जहां पे यहाँ पे उचिष्ट था, यहाँ पे निम्निष्ट है, यहाँ पे निम्निष्ट का उचिष्ट है। मैं इतना ट्रिक से बता रहा था क्योंकि ऐसे रटना पड़ता। ऐसे मैं ट्रिक से बता देता तो उल्टा हो जाता, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। लेकिन आप लोगों ने दिमाग खराब कर दिया एकदम, फालतू की बातें करके। मैं इसका उल्टा करने वाला था। मैं देख रहा हूं कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। जब मैं उल्टा करूंगा तो किसको याद रहेगा कि मैंने उल्टा किया है? बस यहाँ हेडिंग चेंज करना था, यहाँ उचिष्ट को उठा के यहाँ पे लाना था, अदीप्त को यहाँ लाना था, दीप्त को वहां ले जाना था, सही हो गया होता, आसानी से काम हो गया होता। लेकिन आप लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कर लो बात, जितना करना है कर लो, तो फिर मैं पढ़ाता हूँ। कर लो, क्लास चलती रहेगी। बात कर लो पहले, कर लो, घर द्वार पूछ लो पूरा एकदम। कर लो बात, तब मैं पढ़ाऊंगा। कुछ ट्रिक ट्रिक नहीं बताने लायक है आप लोगों को, बातें कर लो।
चलो आज की क्लास बंद करते हैं, जाने दो सर, चैप्टर खत्म करने की यही डेरिवेशन हो गया होता, चैप्टर खत्म हो गया होता। अब नहीं होगा, कल मैं डेरिवेशन फिर से करूंगा, छोड़ो जाने दो, कल मैं डेरिवेशन फिर से कराऊंगा, बहुत हो गया। आप लोग यार क्लास में या तो आया मत करो, आया करो तो पढ़ाई किया करो, दो में समझे, या तो क्लास में आया मत करो, अगर आया करो तो पढ़ाई किया करो, ठीक है? नहीं तो मैं क्लास नहीं लूंगा, सिलेबस जहां जाएगा आप लोग सोच लेना। क्या? क्लास में या तो आया मत करो, अगर 10 दो लड़के आएंगे तब पर भी मैं पढ़ा दूंगा सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, डर 1500 लड़के हैं, 2 लड़के आएंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन आया मत करो, या आया करो तो सही से रहा करो। हाँ यशोधन में भेज दूंगा एड्रेस, टेंशन मत लो आप, शाम तक, अभी वो मुझे भेजा नहीं तो मैं भेज देता, ठीक है? दोबारा ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे फालतू कमेंटबाजी हो रही है, लिखा करो कम से कम। कमेंट करने के लिए इतना समय होता है क्या तुम लोगों के पास? कमेंट करने के लिए इतना समय होता है, बताओ। हाँ, ऐसे चलती है, होती है पढ़ाई, इस तरह से पढ़ाया जाता है, मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बैठ के पढ़ नहीं सकते, कमेंट बाजी में लगे हुए हो।